हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन बिलीव मी, इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस वीडियो फॉर यू एंड शेयर विथ यू गाइस। एंड बिलीव मी, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ time to fetch out the best stocks out there and share with you guys. And if you can help me out, really appreciate, so that I can reach to the maximum people out there who wants to understand the trading. And I really literally want your help, so please subscribe and help me grow the tribe of gamer of stocks. तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम डेली मार्केट में आज ऐसे कौन से स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको लेके चलूँगा मेरे इंस्टाग्राम पे। बाय द वे, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, जहाँ पे लोग आते हैं और बहुत सारी चीज़ें मुझे पूछते हैं कि क्या स्टॉक्स के बारे में, कौन सा क्या बाय करना चाहिए। ऑल दिस पीपल आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन सब्सक्राइब टू माई गेमर ऑफ स्टॉक ऑन इंस्टाग्राम। और क्या होता है कि मैं सबसे पहले एनालिसिस करता हूँ तो मैं सबसे पहले यही डालता हूँ, क्योंकि बड़ा आसान होता है। स्क्रीनशॉट ले लो और इंस्टाग्राम पे डाल दो, तो यू कैन फॉलो मी हियर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला मैंने ये कुछ स्टॉक्स देखे थे कल, जो मैंने 5 जून को मैंने इसको डाला था। और चलिए देखते हैं इसकी हालत क्या चल रही है। तो वेक्टर फूड में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेक्टर फूड में कल मैंने इसको कहा था इंस्टाग्राम पे अपना ब्रेकआउट देने के लिए। इसकी तब प्राइस चल रही थी 1420 और इस समय चल रही है 1545। सो ऑलरेडी वी आर मेकिंग द प्रॉफिट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन हुएवर पीपल बाय। अच्छा खासा वॉल्यूम राइज हुआ था एंड दैट्स द रीज़न, और ब्रेकआउट दिया था। और उसके बाद अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी राइज हमको देखने के लिए मिली। सिर्फ एक दिन में कितना बड़ा परसेंटेज का, अगर 5% का राइज हमको ऑलमोस्ट ओपनिंग से और क्लोजिंग से 2 से 3% का राइज तो हमको एक दिन में ही देखने के लिए मिला। सो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन जिस किसी ने बाय की है। और आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसको मैंने कहा था बाटा इंडिया। बाय द वे, बाटा इंडिया में ये मैंने नहीं ढूंढा था, मेरे किसी व्यूअर ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप क्या इसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैंने की और मुझे ये पसंद आया और मैंने इसको अपने इंस्टाग्राम पे और पिछले जो यूट्यूब जो कल बनाया था वीडियो, उस पर भी शेयर किया था। चलिए वो भी देखते हैं क्या परफॉर्म कर रहा है बाटा इंडिया। तो हियर यू कैन सी मैं अभी करंटली चल रहा है 1456 और मैंने इसको रिकमेंड किया था 1423 पे। और इसका रीज़न था कि फिबोनाची पे सपोर्ट लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.61% पे फिबोनाची पे सपोर्ट लिया था और RSI वेंट अबाउ 60। तो मैंने कहा था, तो अभी ऑलरेडी कितना अच्छा खासा 2020 आई थिंक 25 और 2 27 प्लस कुछ 30 के आसपास कुछ पॉइंट्स की राइज हमको देखने के लिए मिली। तो वेल एंड गुड, हु एवर बॉट, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो देख के जाते हैं बाय द वे एंड दे डोंट टेक एनी एक्शन। सो यू हैव टेकन द एक्शन, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रॉफिट होता है वो भी आपका ही होगा, अगर लॉस मिलता है तो वो भी आपका होगा। सिर्फ हम ये कर सकते हैं, मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ। मैं एडवाइस करने से अच्छा मैं बोलूँगा कि चार्ट रीड करके मैं आपको बता सकता हूँ, लेना ना लेना आपका, यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। आते हैं नेक्स्ट वन इज RTN पावर। RTN पावर पे आते हैं। तो ऑलरेडी ये कप पैटर्न था, इसको मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। इसका ब्रेकआउट था 2095 पे। तो एक बार टच करके अगर फिर से रिविजिट करते हैं देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बाय दिस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी अभी 1-2 इलेक्शन की वजह से चल रही थी। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है और इसका जो एंट्री रहेगा 20.95। सो यू कैन गो हैड वेन एवर इट क्रॉसेस। आप इसको अलार्म लगा दो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आप जीरो द यूज़ करते हो। तो नेक्स्ट वन which I told you was Arrow Green। अभी तक ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, सो स्टिल यू हैव द लग्जरी टू एंटर वेन एवर इट क्रॉसेस। अभी फिलहाल में चल रहा है 559.6669। जब कभी भी ये ब्रेकआउट हुआ देन यू कैन एंटर। तो आप इस पर क्या अलार्म लगा के रख दो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। एंड द नेक्स्ट स्टॉक विच दिस वॉज, थैंक यू सो मच कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू गाइज आर सब्सक्राइब
subscribe and watching the videos. Next one is Heritage Food. By the way, Heritage Food जिन किसी ने बाय किया होगा उसकी तो लॉटरी लग गई। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लाइक ट्रेडिंग इज अ कॉन्सेप्ट लाइक वेयर आप 1 या 2% का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और आपका अगर आपकी साइड में ट्रेड आता है देन यू विल स्टार्ट मेकिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इसको मैंने 451 पे रिकमेंड किया था और ऑलरेडी 150 रुपये बढ़ चुका है। कैन यू इमेजिन, लाइक यहाँ से जस्ट विद इन 3 डे, सॉरी यहाँ पे just within like how many days, like in 3 days this cross like 33 का % का प्रॉफिट। कैन यू इमेजिन, लाइक बैंक भी एक साल में 7% का प्रॉफिट इंटरेस्ट देती है आपको आपके कैपिटल के ऊपर, एंड विद इन लाइक 1, 2 and 3 days ओनली यू गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 38%। सो कॉन्ग्रेचुलेशन हूएवर बॉट इट, यू डिड द राइट थिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और सिर्फ देख के नॉलेज और उसको कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन को वो मायने नहीं रखता है। लिटरली जब मार्केट में जाके ट्रेड करते हो तो आपको पता चलता है कि हमको ट्रेडिंग आती है नहीं आती है, एंड द पीपल हु डू द द पीपल हु टेक द रिस्क दे ऑलवेज विन। ओके, तो आते हैं आज के मार्केट के ऊपर। लाइक आज ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक्स है बजाज ऑटो पे आते हैं, इसको मंथली टाइम फ्रेम पे, सो दैट देखते हैं। और मैं आपको कंप्लीट चार्ट दिखाना पसंद करता हूँ। RSI ऑलरेडी अबाउ 60 चल रहा है मंथली पे, और ADX राइज हो रहा है, सो वेल एंड गुड, लाइक नथिंग टू बी वरीड अबाउट। देयर इज ओनली वन रेड कैंडल्स, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, ऑल टाइम हाई, विच इज़ लाइक द फाइनेस्ट थिंग वन कैन डू। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, बहुत आज ही मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे क्वेरी दिया था कि आरती का उसने स्टॉक बाय किया और आरती फार्मा का एक स्टॉक है तो उसके ऊपर आया है। मैंने उसको तुरंत लिख दिया, भाई क्यों बाय कर रहा है, एग्जिट मार दे। क्योंकि पेनी स्टॉक्स जाके आप बाय करते हो जिसमें तेज़ी है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि सबसे, जैसे समझ लो अगर आपको जुआ खेलना है, घोड़ों का जुआ, तो आप किस पे लगाओगे, उस घोड़े पे लगाओगे जो सबसे फास्ट रन करता है या स्लो रन करता है। लेकिन सेम चीज़ हम ट्रेडिंग में फॉलो नहीं करते। हम जाके क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम वो चीज़ स्टॉक्स बाय करने के लिए जाते हैं जो सबसे कम मतलब सबसे कम प्राइस में चल रहे हैं। कैन यू इमेजिन, लाइक इट्स लाइक कंप्लीटली द अपोजिट थिंग दैट यू नीड टू डू। जो सबसे स्ट्रॉन्ग बाय कर रहा है, जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उस पर हमको दाव खेलना है, एंड दैट्स हाउ यू विल अर्न द प्रॉफिट। अगर यहाँ पे देखा जाए, इसको भी मैं हाइड करता हूँ सो दैट यू विल गेट टू सी द कंप्लीट चार्ट। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं वीकली पे कुछ इस तरीके से लग रहा है चार्ट। ये ऑल ट्रेंड लाइन से, मैं अभी अपनी ट्रेंड लाइन्स कभी भी डिलीट नहीं करता हूँ, तो यू कैन सी लाइक दिस ट्रेंड लाइन कंटिन्यूअसली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हुए, कि यहाँ पे हमेशा ऊपर में रेजिस्टेंस और नीचे में सपोर्ट। हियर यू कैन सी, इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं सो दैट यू गेट अ क्लियर कट इमेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, और नीचे में भी आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम सपोर्ट्स यहाँ पे। उसके बाद सपोर्ट ब्रेक, मतलब रेजिस्टेंस जो था वहाँ पे रिस्पेक्ट हमको देखा, एक रेड कैंडल फॉर्मेशन 1 मंथ के लिए, और उसको ब्रेकआउट हुआ, तो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली। अब आता है डेली टाइम फ्रेम पे। मैं ये इसको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था इसका, वो ब्रेकआउट हो चुका है, और सिर्फ ब्रेकआउट ही नहीं हुआ है। लुक एट द वॉल्यूम। प्राइस कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि प्राइस जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ अपने व्यूवर्स के, प्राइस जो पैटर्न्स है ना, वो बेसिकली बच्चों की तरह है। यानी जैसे छोटे बच्चे अपने माँ को उंगली दिखा के बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, तो प्राइस भी समटाइम कैन कंफ्यूज यू। ऑल यू कैन डू इज़ लाइक, आपको प्राइस की अगर जब तक आपको स्टडी नहीं है तो वो आपको क्लियर उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन वॉल्यूम ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा सच बताएंगे, और सच ये है कि कंटिन्यूसली 5 दिन से इतना बड़ा छोटे हर बार वॉल्यूम उसका राइज होते जा रहा है। लुक एट द वॉल्यूम यार। अब देखो ये जो एवरेज लगा है ना वॉल्यूम के ऊपर, 30 डेज का मूविंग एवरेज लगा है, और हर बार ये क्रॉस कर रहा है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? दैट मीन्स समबडी, द बिग फिश इज एंटरिंग इनटू द बजाज ऑटो, एंड दैट इज द रीजन दिस वी सॉ द ब्रेकआउट। और देखो अगर प्राइस को गिरना होता है ना, तो वो इतना टाइम स्पेंड नहीं करता है, वो सीधा नीचे चला जाता है। इसका मतलब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हमको देखने के लिए मिला, उसके वजह से हियर यू कैन सी एक कंसोलिडेशन अच्छा खासा, और प्राइस ब्रेकआउट दिया। RSI, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे RSI ने एक डिप लिया था। इसका मतलब क्या है, तो 60 पे सपोर्ट लेके वो फिर से राइज करते हुए हमको दिखा, कि ये चिल्ला के बता रहा है भाई मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और मैं नीचे नहीं जाने वाला। और यहाँ पे अगर ADX की बात करें तो ADX देखो किस तरीके से 20 क्रॉस करने के लिए बैठा है। ऑलरेडी RSI लाइक
मोमेंटम डीएमआई के साथ एडीएक्स राइज कर रहा है। सो दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी है, ऑल दिस थिंग इज टेलिंग कि बजाज ऑटो इज यूर बेस्ट स्टॉक टू बाय टुमारो। नेक्स्ट वन इज लाइक पोकरना लिमिटेड पे आते हैं। यहाँ पे इसको डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो मैं जो हमेशा मेरे जो कैंडल स्टिक्स होते हैं ना, सॉरी ट्रेंड लाइन्स है, रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो हमेशा अलग अलग कलर के होते हैं। तो अगर आपको कभी भी ग्रीन कलर देखने के लिए मिले तो उसका मतलब होता है किसी भी चार्ट के ऊपर कि वो वैल्यू एडेड एरिया, वैल्यू एडेड एरिया है ऐसा एरिया जहाँ पे मल्टीपल उस स्टॉक्स ने वो प्राइस वैल्यू टच करके या तो ऊपर भागेगा या तो नीचे भागेगा, कंफर्म है, उस एरिया को कहते हैं वैल्यू एडेड एरिया। तो हियर यू कैन सी लाइक मल्टीपल टाइम यहाँ से उसने रेजिस्टेंस लिया है एक बार, और यहाँ पे तो टच करने की भी उसको ज़रूरत नहीं पड़ी, वो रेजिस्टेंस में चल रहा था। फिर सेकंड टाइम यहाँ पे उसको सपोर्ट मिला था, फिर थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट मिला था, और यहाँ पे भी उसको रेजिस्टेंस, यानी ऑल दिस टाइम इट इज़ प्रोवाइडिंग। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे चल रहा है, 620 का उसका वैल्यू एडेड एरिया है। अगर 620 क्रॉस कर ले देन दिस विल बी द बेस्ट स्टॉक टू बाय इट। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम चलते हैं एंड यू विल गेट टू सी दैट 61% यहाँ पे अलाइन हो रहा है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि यहाँ पे 61% अलाइन हो रहा है विथ द वैल्यू एडेड एरिया? मार्केट में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, देयर इज ऑलवेज द साइकोलॉजी ऑफ अ ट्रेडर दैट गेट इम्प्रिंटेड इनटू कैंडलस्टिक्स, और उसके वजह से आपको इस तरीके की सारी कोइंसिडेंस रिलेटेड एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, तो यहाँ पे 61% ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, और ये बाय द वे गोल्डन रेशियो है, कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन होता है फिबोनाची में। तो अभी हमको क्या करना है, 60-20 के ऊपर जब 6020.65 हुआ है तो एक राउंड फिगर मान के चलते हैं कि 621 जब भी क्रॉस करे मैं एंटर कर लूंगा। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 1 या 2% का स्टॉप लॉस, और ये स्टॉप लॉस हमेशा हर किसी का अलग रहेगा, क्योंकि हर किसी का कैपिटल अलग होता है, तो उस प्रकार से आपका स्टॉप लॉस भी अलग होगा। तो आपको डिसाइड करना है आप कितना रिस्क मार्केट में उठाने के लिए तैयार हो। और वॉल्यूम की बात करें तो देखो वॉल्यूम किस तरीके से राइज होते हुए, प्राइस भी हमारे साथ में है, वॉल्यूम भी हमारे साथ में है, यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ है, देखो अच्छा खासा, सॉरी नॉट रेंज शिफ्ट, इसको कहते हैं 60 पे सपोर्ट लिया है, और ये चिल्ला चिल्ला के आरएसआई बता रहा है मैं वीक नहीं हूँ। ओके, और उसके साथ एडीएक्स ऑलरेडी 20 को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब क्या है, प्राइस पैटर्न हमारे साथ है, वॉल्यूम हमारे साथ है, सेकंड चीज, थर्ड थिंग कि मोमेंटम स्ट्रांग है, अबाउ 60 है, और चौथी एडीएक्स राइज हो रहा है विद पॉजिटिव ईडीएमआई। एक नगेट आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर एडीएक्स और आरएसआई दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में है। आई थिंक अभी सब कुछ इसका एक्सप्लेन कर दिया। टू 621 विल बी द एंट्री फॉर पोकरना। अब आते हैं नेक्स्ट वन, जिसको मैंने बहुत पहले शेयर किया था, और ये कप पैटर्न था और ये ब्रेकआउट दे चुका था, लेकिन वहाँ पे उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस ये सिर्फ जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस होता है वो उसको रिस्पेक्ट वहाँ पे मिल रहा था, मल्टीपल टाइम्स उसने टच करके नीचे में आया। लेकिन हमेशा मुझे किसी व्यूअर ने भी पूछा था कि सबसे बेस्ट एंट्री कब होती है, मेक श्योर दैट सबसे बेस्ट एंट्री जब होती है जब अगर कैंडल स्टिक क्लोज हो जाए ना, उसकी सबसे बेस्ट एंट्री होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन हुआ, अभी फिलहाल में चल रहा है 1078, ऑलरेडी द कप पैटर्न इज ब्रोकन। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, जहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था कि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी अब यहाँ पे भी 60 अबाउ जा चुका है आरएसआई। एडीएक्स उतना हमको मोमेंटम अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे डीएमआई क्रिस क्रॉस हो रहे हैं, तो एडीएक्स हमारे साथ नहीं है, क्लियरली बता रहा हूँ, सिर्फ मोमेंटम हमारे साथ है, वॉल्यूम हमारे साथ है, और प्राइस जहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। अब आते हैं इसका रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करते हैं फिबोनाची का, ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 38% पे इसने सपोर्ट लिया, और वो यहाँ पे 2 बार उसने सपोर्ट लिया, एक बार फॉल्स ब्रेकआउट नीचे की तरफ देखने के लिए मिला, फिर यहाँ पे 38% का, विच इज़ अनादर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशो इन द फिबोनाची, 38% पे सपोर्ट लेके राइज हुआ। अभी इसका क्लस्टर भी फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो क्लस्टर से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अगर मेरे चार्ट में कभी भी इस तरीके के बार्स आपको देखने के लिए मिले, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि चार्ट बड़ा क्लमसी दिखता है वैसे, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन था, उसके बाद सपोर्ट लेके ये राइज
जिससे मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, और ऑलरेडी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वो भी ब्रेकआउट हो चुके हैं। सो लाइक प्राइस इज विथ अस, वॉल्यूम इज विथ अस, मोमेंटम विथ अस, बट द स्ट्रेंथ इज नॉट विथ अस। तो हमको एक, दो और तीन ही चीज़ों का अभी यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। चौथी चीज़ जो स्ट्रेंथ है वो हमारे साथ नहीं है। अगर यहाँ पे आप अच्छे से देखें तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न सा आपको दिखने के लिए मिलेगा। डब्ल्यू पैटर्न ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, कल जाके 1 या 2% का स्टॉप लॉस डाल दो, एंट्री कर लो, एंड इफ़ अगर ब्रेकआउट आपके साइड में आता है देन यू विल स्टार्ट मेकिंग द मनी। दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड, एंड नॉट लाइक कुछ भी जाके आप बाय कर लो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो पेज इंडिया है, और मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ ये सैम्पल केस स्टडी है, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा इसको बाय ना करें। अब क्यों ना करें वो भी बताता हूँ। यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत सा चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे दिखने के लिए मिलता है। जहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, वहीं से प्राइस ऊपर के जाते हुए। इसको मैंने कब नोटिस किया था पता है, जब ये वाली जो यहाँ पे वीक्स बन रही थी ना, ये वाली मई के मंथ की जो वीक्स थी, यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिख रहा था, तब मैंने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और मुझे अपने ऑडियंस को बताना चाहिए कि एंट्री करो, लेकिन मैंने फिर भी नहीं बताया। द रीज़न इज़ यहाँ पे डेली पे आते हैं, चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे अच्छी तरीके से अप्लाई हुआ कि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स ही कह लो, व्यूअर्स कह लो, ऑडियंस कह लो, कि इस प्रकार का चार्ट ट्रेड करे जहाँ पे इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। लुक एट द वीक्स यार, कंसिस्टेंटली वीक्स जो है ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। अभी इसमें ना आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और मैं नहीं चाहता आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। दैट्स वाई मैंने आपको इसको सजेस्ट नहीं किया था। हालांकि अगर कोई लॉन्ग पोजिशंस इसमें बनाना चाहता है, जो कि 6 मंथ 7 मंथ इस तरीके से, वो लोग बना सकते हैं, लेकिन बाकी के मैं नहीं चाहता। मेरे टीचर ने एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ कही थी जो कि मेरे कान में आज भी इको होती रहती है। जब भी आप किसी चार्ट को देखो और आपको अगर लगे कि थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये चार्ट नहीं ट्रेड करना चाहिए, तो उसको बिल्कुल भी मत करो। सोचो कि क्या मेरे सर, क्योंकि मेरे सर के भी सर है, तो वो क्या ऐसा चार्ट पे ट्रेड करेंगे? तो अगर हमको आंसर मिलता है कि अगर मेरे सर के पास ये चार्ट होता और क्या वो इसको चार्ट ट्रेड करते, तो अंदर से अगर आवाज़ नहीं आती है तो उसको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। ओके, यहाँ पे इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। लुक एट द कंसिस्टेंटली ये इतना हाई लो क्रिएट करते जाता है इसके वीक्स। तो ट्रेडिंग करने के लिए पॉसिबल है, आपके स्टॉप लॉस डे एंड नाइट लाइक ट्रिगर हो जाएंगे। सो नेवर टू गो इनटू ट्रेडिंग such a stocks like where volatility is extremely high. Okay, so this was everything from the Gamero stocks. I hope you like the today's stock. If you have any concern, please write down into the comment section. अच्छा बुरा जो कुछ भी आपकी फीलिंग है, राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। किसी स्टॉक्स में अगर आपको हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे पिंग करो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है मैं आपको चार्ट के साथ समझाता हूँ। यूट्यूब पे ये पॉसिबल नहीं होता है। नहीं तो सिर्फ आपको बता देना कि एंट्री कर लो, एग्जिट कर लो, बाय कर लो, सेल कर लो, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरा ऑडियंस सीखे ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। जिस तरीके से इंजीनियरिंग के लिए आप 4 साल, मेडिकल के लिए 6 साल, उसके बाद भी आप 4 साल प्रैक्टिस करते हो, लॉयर के लिए 6-6 7 साल, और किसी के अंडर में ट्रेनिंग करते हो, तो 7-7 साल 8 साल आप किसी के प्रोफेशन में बिताते हो, तो ट्रेडिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा 3-3 4 साल। नहीं तो सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो आप कुछ नहीं सीखोगे। सो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमरो स्टॉक्स। आई होप यू लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब, एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम टुमारो। थैंक यू।